दोस्तों जर्मन कारों ने दुनिया पे दशकों तक राज किए हैं। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आप जानते हो जैसे कि BMW, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज, ऑडी, ये सारे के सारे जर्मन हैं। लेकिन आजकल मार्केट में एक नया देश है जो कि अपनी पैठ बना रहा है और दुनिया का नंबर 1 कार मार्केट बन चुका है। दोस्तों वो है चाइना। आइए जानते हैं कि स्थिति आखिर बदली कैसे। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1978 से, जब चाइना में डेंग जाओपिंग प्रेसिडेंट बने थे और कल्चरल रेवोल्यूशन जस्ट खत्म ही हुआ था। दोस्तों वहां के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर एक दिन जर्मनी आते हैं और वॉक्सवैगन की फैक्ट्री को विजिट करते हैं, वो भी बिना किसी प्रेयर नोटिस के। वो एक प्रस्ताव रखते हैं वॉक्सवैगन कंपनी के सामने। वो कहते हैं कि हमें वॉक्सवैगन की गाड़ियां चाहिए वहां के मिनिस्ट्रियल यूज के लिए, और साथ ही साथ वहां पे कैब के रूप में हम इसको चलाएंगे। हालांकि चाइना की पॉपुलेशन को उस टाइम पे ज्यादा जरूरत बसों की थी, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी थी वहां पे, वो लोग कारें नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव ही ऐसा रखा कि हमें ये कैब के लिए और मिनिस्ट्रियल यूज के लिए चाहिए। अब सिर्फ अगर इस यूज के लिए भी कारें दी जाती तो भी कारों का नंबर इतना ज्यादा था कि वॉक्सवैगन अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहता। अब इनकी सक्सेस को देख के जनरल मोटर्स और टोयोटा भी 1986 तक चाइना में पहुंच गए और इन तीन कंपनीज ने चाइना में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वहां की गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी कि कुछ चाइनीज कंपनीज भी हो जो कि इनके टक्कर में खड़ी हो, जो कि इनकी कंपटीशन में हो। लेकिन कमर्शियल इंजन गाड़ी बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको सालों का रिसर्च चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। और उसके बाद आपके कंपटीशन में कौन है? जर्मन गाड़ियां जो कि दशकों से दुनिया पे राज कर रही है, तो आप उनको इतनी जल्दी पछाड़ नहीं सकते। इसीलिए चाइना ने एक नई तकनीक निकाली। इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नया फील्ड ही शुरू कर दिया जाए, एक नई ब्रांच ही शुरू कर दी जाए जिसमें कि सारे न्यू होंगे तो हम लोग उनमें आगे निकल सकते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचा और उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा देना शुरू किया, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी शुरू करी और वहां की जो लोकल कंपनीज थी उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसको इन्होंने प्रमोट किया और कार मार्केट में उतारा और धीरे धीरे वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसने अपना एक मार्केट शेयर स्टैब्लिश कर लिया। अब जर्मन कंपनीज जो एक टाइम तक ध्यान ही नहीं दे रही थी इस चीज पे कि चाइना भी अपनी कंपनीज को तैयार कर रहा है, अब उनके लिए ये बड़ा सिरदर्द बन गया, क्योंकि इन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया था जितना चाइनीज कंपनीज दे रही थी। उनको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिल रहा था। अब अगर ये ध्यान देना शुरू भी करें तो भी ये चाइना को इतनी जल्दी पछाड़ नहीं सकते। धीरे धीरे इन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में उतारनी शुरू करी, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में किया हुआ काम कभी भी उतना परफेक्ट हो नहीं सकता, इनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और इनको कारें वापस मंगवानी पड़ी और मार्केट में इनकी साख इलेक्ट्रिक कारों के मामले में गिरती गई। वहीं चाइनीज कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर और अपनी बैटरीज को इतने अच्छे से इंप्रूव कर लिया कि वो मार्केट शेयर का आज 40% है। अब चाइनीज कंपनी सिर्फ यहां नहीं रुकी है, इन्होंने चाइना के बाहर भी अपनी कारें बेचने की शुरुआत कर दी है, जो कि वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज के लिए और भी बड़ी सिरदर्दी है। क्योंकि एक तो चाइनीज कार्स इनके कंपैरिजन में बहुत सस्ती है और दूसरा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी इनसे काफी आगे है। जर्मन कार्स के साथ एक दिक्कत ये भी है कि इनके जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोग हैं वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनका बेसिक फोकस रहता है कंबशन इंजन गाड़ियों पे। वहीं इलेक्ट्रिक कार्स के डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम जर्मन कंपनीज को चाहिए वो कंप्लीटली डिफरेंट है। और सॉफ्टवेयर में ग्लिच होने की वजह से ही वॉक्सवैगन और इवन टेस्ला जैसी कंपनीज को भी अपनी कारों को वापस बुलवाना पड़ा और इससे इनकी साख और गिरती जा रही है। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या जर्मन कंपनीज चाइनीज इलेक्ट्रिक कारों को कभी कंपीट कर पाएगी या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।